कोई इस तरह का इल्ज़ाम मुझ पर साबित हो जाता है तो मैं अपनी कौमी असेंबली की रुकनीत से भी मुस्ताफ़ी हूँगा और मैं ख़ुद जो है जाकर गिरफ़्तारी दूँगा। रमज़ान का पहला अशरा चल रहा है और हम इस वक्त जो है जेडीसी के दस्तरखान पर मौजूद है। बेहतरीन तरीके से सहरी का एहतमाम किया जा रहा है। शहरी जो है कराची भर से यहाँ पर आ रहे हैं। ये पूरे मुल्क का सबसे बड़ा दस्तरखान होता है जो हर साल लगता है। हमारे साथ इस वक्त जो है MQM के MNA साहब मौजूद है, इकबाल महसूद साहब। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको वेलकम। आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आपने जिस तरीके से देखा कि किस तरह एहतमाम किया गया जो हर साल किया जाता है यहाँ पर, क्या कहेंगे पहले इसके हवाले से? शुक्रिया। बहुत अमेजिंग है और वाकई में जो जिस तरह मैंने सुना था उससे बढ़कर पाया है और बहुत खुशी की बात है। इस वक्त कराची शहर जिस तरह की कैफियत से गुज़र रहा है, हर तरफ आप देखें कि रोडें, सड़कें, प्रॉब्लम्स, लोग जो है वो सतह गुर्बत से जो है ना नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसमें इस तरह का प्रोग्राम, इस तरह की अरेंजमेंट अमेजिंग। और मैं कह रहा हूँ कराची शहर में इस वक्त बहुत बड़ा जो है वो रोल है जेडीसी का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने जिस तरह देखा कि सिंध असम्बली के अंदर जब तमाम अरकान बैठे हुए थे, उस दौरान एक आप पर जो है तनकीद करते हैं और आप पर इल्ज़ाम लगाया जाता है एक MPA की जानिब से, राना शौकत की जानिब से, कि आपने जो है उनको धमकियाँ दी हैं कत्ल की, इस हवाले से। फिर उसके बाद जो वज़ीर दाखिला का नोटिस भी लिया जाता है, तो क्या कहेंगे इसकी कितनी हकीकत है? क्योंकि इस हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस चल रही है और बहुत सारे लोग आपको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। जी, असल में प्रॉब्लम ये है कि वो जो पिक्चर है वो सही तरह से दिखाई नहीं गई। राना शौकत साहब से मेरा कोई 25 साल का जो है फैमिली ताल्लुक़ है, वो फैमिली टर्म्स हैं और गुज़िश्ता 25 सालों से हमारी फैमिलीज़ आती जाती हैं और बहुत अच्छा एक घरेलू उनसे मेरा ताल्लुक़ है। प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ दिखाई गई है बेसिकली वो हकीकत से जो है ना बिल्कुल हकीकत के बरक्स है। जब भी आप देखेंगे कराची शहर कोई भी मूवमेंट चलेगी या सिंध हुकूमत की हम कोई नाअहली जो है वो आवाम को दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह की जो ना चीज़ें वो सामने आ जाती हैं। 2007 में अगर आपको याद हो कि जब पख्तूनों के और उर्दू बोलने वालों को जो है लड़ाया गया, उसकी बेनिफिशरी भी जो है पीपल्स पार्टी थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं MQM का MNA हूँ, सोराब गोड से एक पख्तून हूँ। अब वो जो है कार्ड वो खेल नहीं पा रहे, वो पख्तूनों को उर्दू बोलने वालों से और सिंधियों से लड़ाने वाला। अब वो ये है कि राना शौकत मेरे बड़े भाई हैं लेकिन वो सादा इंसान हैं और सियासत से उनका जो है ना दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ़र्स्ट टाइम वो इलेक्ट हुए हैं और वो जो है बेसिकली वो इस्तेमाल हो गए। अच्छा, इस पर मैं बहुत क्लियर मेरा स्टांस है कि अगर कोई इस तरह का इल्ज़ाम मुझ पर साबित हो जाता है तो मैं अपनी कौमी असेंबली की रुकनीत से भी मुस्ताफ़ी हूँगा और मैं ख़ुद जो है जाकर गिरफ़्तारी दूँगा। सर, इकबाल महसूद साहब, आप ये भी तो देखें ना, राना शौकत साहब पढ़े लिखे इंसान हैं और एक असेंबली में मौजूद है। असेंबली में एक MPA जो होता है वो यकीनन एक समझदार शौक़ रखने वाला होता है। वो यकीनन कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा कि वो तनकीद की जद में आए या कभी भी ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। वो बीच असेंबली के अंदर खड़े होकर इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं, उस पर वज़ीर दाखिला नोटिस लेते हैं, SHO SSP को जो है वो तलब करते हैं। तो सर, अगर आप ये कहते हैं कि उनका 25 साल से ताल्लुक़ है, तो लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आई कि 25 साल से जो आपका ताल्लुक़ है वो इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए। बीच असेंबली में आपके मुखालिफिन भी बैठे हुए हैं और जबकि आपको पता है कि MQM जो है हमेशा एक तनकीद में रहती है, तनकीद की जद में रहती है, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से, कई बरसों से उनकी हुकूमत भी रही है। तो क्या कहेंगे इसके हवाले से? मेरे भाई, बात यह है कि राना शौकत साहब ने आधे घंटे से भी कम वक्त में अपना बयान जो है, जो इल्ज़ाम लगाए वो वापस ले लिए। ये तो इल्म में होगा ना आपके। और वज़ीर दाखिला साहब ने जितनी फुर्ती इस केस में दिखाई है, काश कराची के जो दूसरे मामलात हैं या जो दूसरे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो बिल्डिंगें गिर रही हैं या जो आग लग रही है या जो टारगेट किलिंग हो रही है, जो ट्रकों के नीचे आकर जो है कराची शहर के बच्चे मारे आ रहे हैं, काश इतनी फुर्ती उन मामलात में भी वो दिखा लेते। और दूसरी बात यह है कि मैं क्लियर बता दूँ आपको कि चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं। हम सब उनकी क़ियादत पर भरपूर हमें एतमाद है। कोई डिवीज़न नहीं है MQM में, कोई धड़ेबंदी नहीं है। PSP नामी एक जमात थी जिसको मर्ज करके MQM में हम सब आए।
MQM पाकिस्तान के हम सब जो हैं लॉयल हैं और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के हम जो है उनकी क़यादत पर 100% हमें एतमाद है। इकबाल महसूस साहब, मेरा आखिरी सवाल है। आपने जिस तरह बोला कि आधे घंटे में उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, तो मेरा सवाल ही यही है कि आखिरकार उन्होंने उनकी बोलने की वजह क्या थी? क्या पीछे से उनको बोला गया था? क्या वजह बनी थी? और अगर उन्होंने वापस लिया तो कोई उनको धमकी तो नहीं पेश की गई? क्योंकि उनकी जानिब से ये कहा गया कि पहले भी इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा हुई थी कि मुझे धमकियाँ दी गई थी, मैं पहले ही ये चीज़ें पेश कर देता सबके सामने, लेकिन आज मैं पेश कर रहा हूँ कि शायद मुझे बाद में जो है मार दिया जाए तो इसके ज़िम्मेदार ये होंगे। इस तरीके की उन्होंने बातें की हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख़्याल से कराची शहर में इस वक्त जो है ना वो कोई अनारकी की सिचुएशन नहीं है कि कोई किसी को मार दे और फिर भी वो एक रुकन सिंध असम्बली हो। ये नामुमकिन सी बात है। बात ये है कि बाय डिज़ाइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सब कुछ करवा रही है। अच्छा, वो आपने सुना होगा ना कि नादान दोस्त वाली जो मिसाल है, वो मैं इससे ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूँगा इस पर। थैंक यू। हमारे साथ इकबाल महसूस साहब मौजूद थे और इनसे हमारी बात हुई। इनका यही कहना है कि गुज़िश्ता कई बरसों से हमारी दोस्ती थी उनके साथ, और आज जिस तरह उन्होंने बयान दिया, लेकिन उन्होंने नादानी में दिया, उसके बाद जो आधे घंटे में जो उन्होंने अपना बयान को जो है वो वापस भी ले लिया। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से वज़ीर दाखिला की जानिब से इस पर फ़ौरन नोटिस लिया गया, तो ऐसे कौन से केसेस होते हैं जिसको वो नोटिस ले लेते हैं, लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से ये तमाम तर चीज़ें एक जो है चीज़ें पैदा हुई, तो ये MQM को बदनाम करने वाली चीज़ें, MQM को बदनाम किया जा रहा है।